एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल मैंने किस स्टेट के बारे में बताया था? कल जो है कि तेलंगाना के बारे में, सॉरी कल जो है कि आंध्र प्रदेश के बारे में सीखे थे। किसके बारे में जाना था? आंध्र प्रदेश के बारे में। आज जो है कि हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं? आज बताएंगे कर्नाटक के बारे में, कि कर्नाटक में जो है कि कौन कौन सी चीजें फेमस है, और उन जगहों को मैं दिखाऊंगा कि वहां जो है कि वह जगह को दिखाएंगे और आप उस जगह को अंडरलाइन करेंगे आप अपने ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में, और जो है कि आपको वो याद होगा। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप अंडरलाइन करते चलेंगे, और मैं उसकी जो विशेषता को बताऊंगा ना, आप नोट डाउन करते चलेंगे। क्या करेंगे? नोट डाउन करते चलेंगे, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। देखिए, एक बात जरूर से याद रखेंगे कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल पाना है, क्या है? अगर आपको जिंदगी में सक्सेस पाना है, क्या पाना है? सक्सेस पाना है, तो मैं एक हॉट शॉट ट्रिक बता देता हूं कि आप इसको याद रखेंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना। क्या होगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। क्या होगा? बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। हाँ, अगर जिंदगी में आपने अगर दूसरों पर भरोसा किया है ना, अगर जिंदगी में आपने दूसरों पर भरोसा किया है, तो वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपने अपने खुद पर भरोसा किया है, तो वो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो आप बने रहे इस वीडियो में शुरू से अंत तक, और वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे। आपको 100% समझ में आएगा कि कर्नाटक में कौन कौन सी चीजें फेमस है। उसमें जो है कि पर्वतों के बारे में भी बताएंगे, नदियों को दिखाएंगे, और जो है कि उसके विशेषताओं को बताएंगे। तो बने रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, मैं सबसे पहले जो है कि भारत का नक्शा एक बना करके आपको मैं दिखा देता हूं कि कर्नाटक कहां पर है। और हाँ, देखिए, कल का क्लास में किसी ने सवाल पूछा था कि हाँ, ये जो मैं इंडियन में बता रहा हूं, तो इससे जो है कि दरोगा में, यानी दरोगा और बीपीएससी में इससे जो सवाल पूछे जाते हैं, तो देखिए मैं बता देता हूं कि दरोगा और जो है कि बीपीएससी में इससे जो है कि लगभग 16 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 से 22 क्वेश्चन, यानी इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप मिला करके, इन दोनों को मिला करके अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन देखेंगे, तो 16 से 22 क्वेश्चन जो होता है ना, वो ये जो है बीपीएससी और जो है कि किसमें, दरोगा में इससे सवाल रहता है। देखिए, यूपीएससी में भी जो है कि इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से मिला करके जो है कि यूपीएससी में भी सवाल रहता है। इसमें जो कि सवाल होता है वो 5 से 7 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 5 से 7 क्वेश्चन। तो आप ध्यान से याद रखेंगे, आपको जो है ना कि ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो है कि कर्नाटक जो है हमारा भारत देश में कहां पर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। और एक बात और कि देखिए, ये जो क्लास है, इसके बाद जो है कि मैं किसके बारे में बताऊंगा? तमिलनाडु बताऊंगा, और उसके बाद केरल होगा। इसके बाद जो है कि ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यूनियन टेरिटरी बताऊंगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश, और कुछ खास जो मैंने बताया था कि सीपोर्ट यानी बंदरगाह के बारे में बताऊंगा, तो उसको बता दूंगा। और जो है कि खास और कुछ चीजों को भी बता दूंगा कि पीतल उद्योग, इन सब के औद्योगिक क्षेत्र जो है कि मैं पूरे भारत का औद्योगिक क्षेत्र, पूरे भारत का पीतल उद्योग, इन सब के बारे में बता दूंगा। तो आपको जो है कि एक साथ याद करने में आसानी होगी। और इसके बाद जो बैच होगा, मैंने बताया था कल के क्लास में भी कि इसके बाद जो बैच आने वाला है वो होगा बायोलॉजी का। किसका होगा? बायोलॉजी होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं कर्नाटक का। किसका हेडिंग होगा? कर्नाटक। देखिए, ये रहा कर्नाटक। किसका एरिया है? कर्नाटक का। तो देखिए, मैं नक्शा बनाता हूं भारत का, आप लोग भी बनाते चलेंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है इतना दिन से अगर आप ये भारत का नक्शा बनाते आ रहे होंगे, तो आपको जो है कि मेरे से अच्छे भी आप जो है कि भारत का नक्शा बना सकते हैं। तो देखिए, आप भी बनाते चलेंगे। भारत का नक्शा सिंपल सा मैं बना देता हूं। देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा है? ये भारत का नक्शा है। देखिए, ये रहा भारत का नक्शा। किसका नक्शा है? भारत का नक्शा है। अच्छा, ये है भारत का नक्शा। ये रहा भारत का नक्शा। मुझे उम्मीद है आप लोग भी बना लिए होंगे। चलिए देखिए, ये किसका नक्शा हो गया? भारत का नक्शा। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कर्नाटक जो है ना, वो कहां पर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर आपने गोवा देखा था कि नहीं देखा था? गोवा देखा था। उसके बाद आपने इस साइड की ओर तेलंगाना, और नीचे की ओर यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक। क्या मिलेगा? और इस साइड की ओर आपको ये पूरा मिलेगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। और इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको केरल मिलेगा। तो आपको जो है कि ओवरऑल अभी जो पढ़ना है, किसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। तो देखिए, कर्नाटक का जो राजधानी है ना, वो कर्नाटक का राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। देखिए, सवाल जो है कि यूपीएससी में एक सवाल पूछा था कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जबकि तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। लेकिन सवाल क्या पूछा? सवाल पूछा था कि जो राजधानी कर्नाटक का बेंगलुरु है और तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु का चेन्नई। तो पूछा था कि इन दोनों राजधानियों में से सबसे नीचे, यानी कि सबसे दक्षिण में जो है कि वो कौन सी राजधानी है। तो देखिए, आप अगर जूम करके देखेंगे, ऐसे अगर आप देखेंगे तो
आपको तो तमिलनाडु देखने मिलेगा कि तमिलनाडु तो सबसे नीचे है, बट उसकी जो राजधानी है ना वो नीचे नहीं है, जबकि बेंगलोर का राजधानी देखिए, मैं जब बड़ा सा एक बेंगलोर का नक्शा बनाऊंगा तब आपको दिखा दूंगा कि बेंगलोर का जो ये कर्नाटक का राजधानी जो है वो कहां पे है, बेंगलोर में है, और तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। लेकिन कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलोर है ना, ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से नीचे है। यही सवाल यूपीएससी में पूछा गया था। तो देखिए, मैं अब इसको मिटा करके एक कर्नाटक का बड़ा सा नक्शा बनाऊंगा और उसमें जो है कि उसकी विशेषताओं को दिखाऊंगा, पर्वतों को दिखाऊंगा, नदियों को दिखाऊंगा। तो चलिए बने रहेंगे इस वीडियो में। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए मिटा देते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मिटा लिए होंगे, आप लोग भी बना लिए होंगे। अब देखिए, अब आप किसका नक्शा बनाएंगे, अब बनाएंगे कर्नाटक का। किसका नक्शा होगा, कर्नाटक का नक्शा होगा। तो ध्यान से आप देखेंगे, किससे देखेंगे, ध्यान से। तो देखिए, आपने देखा था आंध्र प्रदेश का नक्शा देखे है ना, तो आंध्र प्रदेश का आपने क्या देखा था कि ऊपर से पतला और नीचे आकर के चौड़ा हो जाता था, बट इसमें वैसा नहीं है। इसमें ऊपर में भी पतला है, बट ऊपर में पतला है, लेकिन नीचे आकर के जो है ना ये इस साइड की ओर चला जाता है और ऐसे हो जाता है। क्या है, कुछ इस टाइप का है। आप लोग जो है कि देखते चलेंगे। ये देखिए, कुछ इस टाइप का ही है। अगर मान लिया तो ये कर्नाटक का ही नक्शा है। तो देखिए, आप सिंपल सा समझेंगे कि ये जो है कि कर्नाटक का नक्शा है। किसका है, कर्नाटक का है। तो आपको दो जगह सबसे पहले ऊपर में देखना है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा गुलबर्गा। देखिए, मैं बता रहा हूं कि गुलबर्गा, अगर आपको नक्शे में गुलबर्गा नहीं दिख रहा होगा तो आपको कलबुर्गी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, कलबुर्गी, और नहीं तो गुलबर्गा। क्या है, गुलबर्गा। देखिए, क्या है, गुलबर्गा। क्या है, यह है गुलबर्गा। क्या है, गुलबर्गा है। और यहां पर आप देखेंगे, एक तो आपने देखा गुलबर्गा, और दूसरी बात आप यहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा बीजापुर। देखिए, क्या है, बीजापुर। क्या है, बीजापुर। तो आपने एक देखा गुलबर्गा और दूसरा बीजापुर। गुलबर्गा और बीजापुर, गुलबर्गा और बीजापुर, गुलबर्गा और बीजापुर, गुलबर्गा और बीजापुर। तो ध्यान से सुनेंगे कि ये बहमनी साम्राज्य का अंग था। तो देखिए कि बहमनी साम्राज्य का अंग, अगर आप दिल्ली सल्तनत, जिस समय दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जब मैं हिस्ट्री बताऊंगा तो उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए कि ये जब हिस्ट्री यानी कि जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उस समय गुलबर्गा और बीजापुर का ये जो था ना, ये बहमनी साम्राज्य का अंग था। ये बहमनी साम्राज्य का अंग हुआ करता था। लेकिन अभी के समय में क्या ये बहमनी साम्राज्य का अंग है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो देखिए कि ये दोनों जो था ना, ये बहमनी साम्राज्य का अंग था। गुलबर्गा और बीजापुर बहमनी साम्राज्य का अंग था। गुलबर्गा और बीजापुर बहमनी साम्राज्य का अंग था। तो देखिए, आपको अगर गुलबर्गा नहीं मिल रहा होगा एटलस में तो आपको कलबुर्गी लिखा होगा। कौन सा जगह होगा, कलबुर्गी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वो भी नाम लिख देता हूं, कलबुर्गी। नाम चेंजिंग होते रहता है। तो देखिए, ये मिला। और नहीं तो बीजापुर अगर नहीं लिख रहा होगा तो बिजियापुर लिख रहा होगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो गुलबर्गा जो है ना, ये बहमनी साम्राज्य का अंग था और बीजापुर भी बहमनी साम्राज्य का अंग था। अब देखिए, अब आपने गुलबर्गा और बीजापुर देख लिया। क्या देखा, गुलबर्गा और बीजापुर। क्या देखा, गुलबर्गा और बीजापुर। अब आपको जो है कि बीजापुर से ही, बीजापुर पहुंच गए। हाँ, तो देखिए बीजापुर से आप जो है ना कि हल्का तिरछा देखेंगे और नीचे की ओर देखेंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा और उसका नाम है बेलगाम। देखिए, बेलगाम क्या है, कहीं कहीं बेलग्राम भी लिखता है। तो देखिए, बेलगाम और बेलग्राम भी लिख रहा होगा। तो देखिए, ये किस लिए फेमस है, तो देखिए कि महात्मा गांधी, किसने, कि गांधी जी की अध्यक्षता, गांधी जी की अध्यक्षता का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो कि वो बेलगाम अधिवेशन था। कब हुआ था, तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में। कितना में, 1924 ईस्वी में गांधी जी का अध्यक्षता का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसका नाम था बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन। अब देखिए, आपने तीन जगहों को लगभग देख लिया। रिपीट कीजिएगा कि गुलबर्गा जो है कि यह बहमनी साम्राज्य का अंग था, बीजापुर बहमनी साम्राज्य का अंग था, और यहां पर आपने देखा बेलग्राम। देखिए, 1924 ईस्वी में गांधी जी का अध्यक्षता का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था जिसका नाम है बेलगाम अधिवेशन। अब आपको बेलगाम से नीचे आना है और यहां पर देखिए समुद्र के आप किनारे देखेंगे। अच्छा, आप बताइए कि ये जो कर्नाटक है ये समुद्र के किनारे है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहां पर आप देखिए, अच्छा देखिए, समुद्र के किनारे है तो यहां पर आप देख लिए कि बंदरगाह होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, जो स्टेट समुद्र के किनारे होगा बंदरगाह होना तो तय है। तो देखिए, आपने बेलगाम देखा, बेलगाम से नीचे आना है और समुद्र के किनारे यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा एक जगह, आपको मिलेगा एक शहर जिसका नाम है कारवार। देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं कारवार। कौन सा शहर है, देखिए कारवार है।
तो कारवार जो है ना ये किस लिए फेमस है? तो देखिए मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। क्या है? मैंग्रोव वन। आपने देखा होगा कि मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन क्या है? जंगल है। तो देखिए मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। ये जो कारवार है ना ये मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, कारवार मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, कारवार मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। कारवार किस लिए फेमस है? मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। बेलगाम को रिपीट कीजिए। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता का एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम था बेलगाम अधिवेशन। नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कारवार। कारवार जो है ना ये किस लिए फेमस है? तो कारवार को आपको ध्यान से सुनना है कि कारवार में जो कि मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। देखिए कारवार से आपको जो है कि सीधा देखना है। किधर देखेंगे? सीधा देखेंगे। जैसे आपको सीधा देखने के लिए बोला जाए तो ऐसे मैं देख रहा हूं आपके पास, तो आप सीधा मैं देख रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल देख रहा हूं। तो उसी तरीके से आपको सीधा देखना है और पूरब की ओर देखना है भाई। पूरब की ओर देखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और 2 इंच आगे की ओर देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है धारवाड़। देखिए कारवार से ही मैच कर रहा है, तो आप कारवार और धारवाड़ को एक साथ याद कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल याद कर सकते हैं। तो कारवार के साथ आपको याद रखना है धारवाड़। देखिए बट इसका काम अलग और इसका काम अलग है कि धारवाड़ जो है ना ये किस लिए फेमस है, मैं इस साइड की ओर लिख दे रहा हूं। धारवाड़ कौन सा है? धारवाड़ है। तो देखिए कि धारवाड़ जो है ना ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ जो है कि कांच उद्योग के लिए फेमस है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि कांच उद्योग तो चूड़ी उद्योग होगा कि नहीं? अरे भाई चूड़ी भी बना तो कांच से। मैंने बताया था कि लाख का कंगन, कंगन के बारे में बताया था कि वो लाख से बनता है और लाख जो है कि वो संस्कृत के शब्द उससे उत्पत्ति हुई है, मैं बता दूंगा लक्ष्य से। तो देखिए यहाँ आपने देखा कि धारवाड़, धारवाड़ जो है कि कांच उद्योग के लिए फेमस है। धारवाड़ देखिए कर्नाटक का जो धारवाड़ है वो कांच उद्योग के लिए फेमस। देखिए यहाँ आपने गुलबर्गा देखा ना, तो गुलबर्गा कर्नाटक में है। जबकि हम जम्मू कश्मीर बता रहे थे तो आपको बताए थे कि गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में जो गुलमर्ग है वो पर्यटन स्थल है। जब हम जम्मू कश्मीर बताए थे तो आपको बताए थे कि गुलमर्ग पर्यटन स्थल है। जबकि उसी समय में ये भी बताया था कि गुलबर्गा कर्नाटक में है। ना कि अगर कोई आपको गुलबर्ग बोले, अगर गुलबर्ग बोले तो आप ऐसा नहीं कि आप कह देंगे कि जम्मू कश्मीर में है। नहीं, गुलबर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। जबकि गुलमर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर में, गुलबर्गा कर्नाटक में है। किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है? फटाफट से बताइए। तो देखिए धारवाड़ आपने देखा, धारवाड़ जो है कि ये कांच उद्योग के लिए, धारवाड़ कांच उद्योग, धारवाड़ कांच उद्योग, धारवाड़ किस लिए है? कांच उद्योग के लिए फेमस है। अब देखिए धारवाड़ से आप नीचे आएंगे और हल्का इधर की ओर देखेंगे ½ इंच, तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा और उसका नाम है हुबली। देखिए हुबली जो है फेमस है, मैं यहीं पर लिख देता हूं हुबली। देखिए हुबली भी लिख रहा होगा तो आप उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए हुबली क्या है? हुबली शहर है। तो जब मैं रेलवे बता रहा था, जब मैं रेलवे जोन बताया था, भारत में पूरे रेलवे जोन के बारे में, अगर आपने वो वाला क्लास नहीं, रेलवे का क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसको देख लेंगे तो आपको पूरे भारत में जितने भी रेल का मुख्यालय है आपको याद हो जाएगा। जब हम बता रहे थे दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली, दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली, दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय क्या है? हुबली है। तो दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली, दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली। अब देखिए अब आपको हुबली से फिर से आप चले जाइए धारवाड़, पहुंच गए धारवाड़। अब देखिए धारवाड़ से आपको फिर सीधा देखना है, पूरब की ओर देखना है और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहां पर आपको एक शहर मिलेगा और उसका नाम है हम्पी। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं हम्पी। कौन सा है? हम्पी। तो देखिए कि कर्नाटक का जो हम्पी है ना ये किस लिए फेमस है? तो ध्यान से सुनेंगे, हम्पी जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सवाल पूछेगा कि कर्नाटक का जो हम्पी है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो वो है तुंगभद्रा नदी। देखिए यहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक जलाशय मिलेगा और उस जलाशय का नाम है तुंगभद्रा जलाशय। कौन सा जलाशय है? तुंगभद्रा जलाशय। तो आपने देखा कि हम्पी, कर्नाटक का जो हम्पी है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पे आपको एक तुंगभद्रा जलाशय मिलेगा। क्या मिलेगा? तुंगभद्रा जलाशय। कौन सी जलाशय है? तुंगभद्रा जलाशय है। तो आपने हम्पी देख लिया, यहाँ पे आपको मिलेगा तुंगभद्रा जलाशय मिलेगा। और हम्पी किस लिए फेमस है? तो देखिए कि विजयनगर का, देखिए विजयनगर का जो अवशेष है, विजयनगर का जो अवशेष है उसको यूनेस्को में शामिल है। विजयनगर का अवशेष यूनेस्को में शामिल है। हम्पी, एक बात और मैं बता देता हूं कि हम्पी जो है ना ये खंडहरों के अवशेष बचा हुआ, हम्पी में और ज्यादातर कुछ बचा हुआ नहीं है यहाँ, और केवल जो है कि खंडहरों का अवशेष बचा हुआ है, इसलिए इसको जो है कि यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। अब बात है यहाँ पर यूनेस्को का, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यूनेस्को क्या है। देखिए यूनेस्को एक संगठन है। यूनेस्को क्या है? एक संगठन है जिसका मुख्यालय जो है ना वो फ्रांस है। फ्रांस के पेरिस है, फ्रांस भी कह सकते हैं, पेरिस भी कह सकते हैं। देखिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ जाइए। देखिए कहता है कि यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल और एस से होता है कि साइंटिफिक, और देखिए एस से साइंटिफिक, एंड और सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यह हुआ यूनेस्को का फुल फॉर्म। देखिए यूनेस्को जो है ना, इसको क्यों लाया गया आप पहले ये समझिए। तो देखिए यूनेस्को जो है ना, जब हमारे भारत देशों में जब द्वितीय विश्व युद्ध, पूरे दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद जो है ना, यह जो है कि पूरे भारत में, पूरे जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जो है ना, यह यानी कि शिक्षा, संस्कृति और जो है कि किसमें विज्ञान के जरिए जितने भी जो है कि पूरे दुनिया में जो है कि शांति को बनाए रखने के लिए जो है कि यूनेस्को संगठन का क्या है कि यूनेस्को संगठन बनाया गया। और इसको कब बनाया गया था? 16 नवंबर, कितना में बनाया गया था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 16 नवंबर, एन से नवंबर होगा, 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 को जो है कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को जो है कि इसकी स्थापना किया गया था 16 नवंबर 1945 को। कितना को? जिसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस। तो देखिए आपने हम्पी को समझ लिया। अब देखिए अब आपको जो है ना कि इधर से समुद्र के किनारे किनारे ही चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक बंदरगाह मिलेगा। आपको एक बंदरगाह मिलेगा और उस बंदरगाह का नाम है मैंगलोर बंदरगाह। मंगलुरु बंदरगाह भी कहीं कहीं लिखता है, मैं मंगलुरु ही लिख देता हूँ, मैंगलोर भी होता है। तो देखिए कि मंगलुरु बंदरगाह, आपको जो है कि नक्शा में मंगलुरु बंदरगाह लिख रहा होगा तो आप वही देखेंगे। तो देखिए बैंगलोर, यहाँ देखे आपने कर्नाटक में कि यहाँ पे आपको मिलेगा मंगलुरु बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मंगलुरु बंदरगाह। देखिए मंगलुरु बंदरगाह जो है ना, ये जो क्या है? प्रमुख बंदरगाह है। कौन सा है? प्रमुख बंदरगाह। यहाँ का जो है कि खास बंदरगाह है, मंगलुरु बंदरगाह खास बंदरगाह है। अब आपको जो है कि मंगलुरु से ही, किससे? मंगलुरु से ही आपको सीधा देखना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। देखिए कि कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला है ना, ये किस लिए फेमस है? तो 298 बीसी। देखिए 298, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। तो देखिए श्रवणबेलगोला ये किस लिए फेमस है? मैंने बताया कि 298 बीसी। बीसी का मतलब ये बताया कि बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एन्यू डोमिनी। देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले को उसको बीसी कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी यानी एन्यू डोमिनी, इसको बिफोर क्राइस्ट या बिफोर सेंचुरी भी कह सकते हैं, यानी कि शताब्दी। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए कि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई था। तो सवाल पूछेगा कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किसकी मृत्यु हुई थी? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। सवाल यह भी तो पूछेगा कि कब हुआ था? तो 298 बीसी में, 298 बीसी में। अब देखिए अब आपने श्रवणबेलगोला देख लिया। श्रवणबेलगोला से आपको नीचे आना है और हाफ इंच नीचे आएंगे और देखिए एकदम सीधा देखेंगे, वर्टिकल दम 50 से नीचे आएंगे और हाफ इंच नीचे आएंगे। यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको एक शहर मिलेगा, यहां पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है मैसूर। देखिए मैसूर शहर है। कौन सा है? मैसूर। मैं यहां पर लिख देता हूं मैसूर। क्या है? मैसूर। देखिए मैसूर जो है ना ये किस लिए फेमस है? दो बातों के लिए। यहां पर एक वृंदावन गार्डन है। क्या है? वृंदावन गार्डन मैसूर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि अगर केवल और केवल वृंदावन बोला जाएगा ना तो वो वृंदावन मथुरा यानी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन सवाल यह कहे कि वृंदावन गार्डन कहाँ है भारत में, तो वो वृंदावन गार्डन जो है कि कर्नाटक के मैसूर में है। लेकिन केवल पूछा जाए कि वृंदावन जो है वो भारत में जो है कि किस स्टेट में है, तो वो भारत के जो है वो यूपी में है और मथुरा में है, यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपने देख लिया कि मैसूर में जो है कि यहाँ कौन सा है? वृंदावन गार्डन है। हाँ एक बात और कि यहाँ श्रृंगेरी पीठ है। आपको अभी पीठ समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए जब शंकराचार्य आए थे तो शंकराचार्य, जब मैं हिस्ट्री बताऊंगा तो शंकराचार्य के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने भारत में 4 जगहों पर मठ पीठ का निर्माण करवाया था कि अपने जो है कि उसको विस्तार करने के लिए शंकराचार्य जो थे वो अपने जो है कि धर्म को प्रचार करने के लिए उसने भारत में 4 जगहों पर जो है कि मठ पीठ का निर्माण करवाया था। मैसूर के जो है कि श्रृंगेरी पीठ में, मैसूर के श्रृंगेरी पीठ में, जब हम पूरी बता रहे थे तो वहां गोवर्धन पीठ में, मैं 4 जगहों पर उड़ीसा में भी बताया था और जो है कि यहाँ आपको मिलेगा झारखंड में भी मिलेगा। तो भारत में है 4 जगहों पर, जब मैं ये हिस्ट्री बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। तो देखिए आपने देख लिया कि मैसूर में क्या है? वृंदावन गार्डन है और यहाँ श्रृंगेरी पीठ है। आपने देख लिया। अब आपको जो है ना कि मैसूर से थोड़ा सा नीचे देखेंगे आपको एक शहर मिलेगा। देखिए मैसूर के अंदर ही आता है, मैसूर के अंदर ही आता है। मैसूर एक डिस्ट्रिक्ट है और मैसूर के अंदर ही आता है जिसका नाम है
बांदीपुर। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। जब हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य बता रहे थे तो आपको हम बताए थे कि कर्नाटक में बांदीपुर, कर्नाटक के बांदीपुर में जो है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक बताए थे कि नहीं? बिल्कुल बताए थे। तो अभी तक आपने नहीं देखा है अगर वन्य जीव अभ्यारण्य का क्लास तो आप जाकर देख लेंगे, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये रहा बांदीपुर, कौन सा रहा? बांदीपुर। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए, अब मैं दिखाता हूं आपको कि कर्नाटक का जो राजधानी है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या है? ये तो राजधानी है। बेंगलुरु क्या है? बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु क्या है? फटाफट से बोलेंगे कि बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। देखिए बेंगलुरु को जो है ना सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है। देखिए सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है समझिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक एक होता है, इलेक्ट्रिक होता है, एक क्या होता है? इलेक्ट्रिक होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक सामान और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। देखिए इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है। देखिए जितने भी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे उसमें जितने भी सामान लगे होंगे अंदर वो आपका इलेक्ट्रॉनिक होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उसमें जो है कि सिलिकॉन केवल और केवल, देखिए इलेक्ट्रिक जो होता है ना उसमें बहुत सारे दुनिया भर का तार रहता है, बहुत मोटे मोटे तार, बहुत बड़े बड़े तार जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कहलाते हैं। जैसे हमारे घरों में जो बिजली आता है वो इलेक्ट्रिक होता है, हमारा जो बल्ब जलता है वो इलेक्ट्रिक से जलता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? हमारा जो मोबाइल है, लाइट है, टॉर्च है, ये सब क्या है? ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान है। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है। जैसे कोई पैड आता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो इलेक्ट्रॉनिक में आपको जो है कि सिलिकॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? सिलिकॉन का। जैसे देखते हैं कि ऐसे एक कीट रहता है और उस कीट में जो है कि जगह जगह ऐसे ऐसे बिछाया हुआ रहता है, उसी को कहते हैं सिलिकॉन। क्या है? ये सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन वैली है इसी को। तो इसीलिए बेंगलुरु को जो है ना कि सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है और इसी को अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है, इसी को अंतरिक्ष नगरी भी कहा जाता है। अब देखिए एक बात और आपको याद रखना है कि यहां से बेंगलुरु से आपको तिरछा देखना है और पूरब की ओर देखेंगे ना तो यहां पर आपको एक खान मिलेगा, एक शहर मिलेगा जिसका नाम है कोलार। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं कोलार। कौन सा है? कोलार। तो देखिए कि कोलार जो है ना ये सोने की खान के लिए फेमस है। तो देखिए कि सबसे ज्यादा भारत में जो सोना है ना वो कहां? कोलार की खान में आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? कोलार की खान में। कोलार की खान में ये सोना की खान के लिए फेमस है। कोलार जो है ये सोना की खनन के लिए फेमस है। कोलार किस लिए है? सोना की खनन के लिए। पूरा भारत में जो है कि सबसे ज्यादा सोना जो निकलता है वो कोलार की खान से। किससे निकलता है? कोलार की खान से निकलता है। किससे निकलता है? कोलार की खान से। तो देखिए आपको जो है कि लगभग जितने भी मैंने बताया कर्नाटक के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको कुछ पर्वतों को दिखा देता हूं कि कर्नाटक में कौन सी पर्वत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे और नहीं तो नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं इसको मिटा दूं। चलिए मिटा देते हैं और मैं इसको मिटा करके अब जो है कि यहां पर्वतों की दिखाता हूं। चलिए यहां अब मैं इसको मिटा देता हूं और जो है कि अब आपको क्या दिखाएंगे? पर्वतों को दिखाएंगे। तो ध्यान से आप देखेंगे गौर से और आपको समझ में भी आएगा कि कौन कौन सी यहां पर्वत है, ये देखेंगे आप। चलिए ये रहा, चलिए ये रहा कर्नाटक का। किसका नक्शा है? कर्नाटक का नक्शा है। आप देखेंगे आपको जो है कि फिजिकल नक्शा में जाना है। कर्नाटक का आप फिजिकल नक्शा देखेंगे तो आपको सेंटर में लिखा हुआ एक पर्वत मिलेगा और उस पर्वत का नाम होगा, लिखा हुआ होगा कि कर्नाटक का पठार। क्या होगा? कर्नाटक का पठार। देखिए इसको जो है कि धारवाड़ का पठार भी कहा जाता है। कर्नाटक के पठार को आप धारवाड़ का भी पठार कह सकते हैं, इसको बेंगलुरु का पठार भी कह सकते हैं। तो इसको 3 नाम हो गया। आप कर्नाटक में जो पहाड़ है उस पहाड़ को आप कर्नाटक का पहाड़, धारवाड़ का पहाड़, बेंगलुरु का पठार भी कह सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो आप जो है फिजिकल नक्शा में यहां पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बेंगलुरु का पठार। क्या मिलेगा? बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार। तो आपको याद रखना है 3 पठार। देखिए एक ही पठार है लेकिन नाम क्या क्या बोला जा रहा है? तीनों। कर्नाटक का पठार भी
आप बोल सकते हैं धारवाड़ का पठार भी कह सकते हैं और बेंगलुरु का पठार भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? कर्नाटक का पठार, धारवाड़ का पठार, बेंगलुरु का पठार, कर्नाटक का पठार, धारवाड़ का पठार, बेंगलुरु का पठार। अब देखिए एक बात और, इस साइड की ओर देखेंगे तो पश्चिमी घाट पर्वत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इस साइड की ओर क्या मिलेगा? पश्चिमी घाट पर्वत। तो ये रहा कर्नाटक का पठार। ये कौन सा रहा? कर्नाटक का पठार। ये रहा कर्नाटक का पठार। तो देखिए कि मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी मैंने बताया कर्नाटक के बारे में, पर्वतों को दिखाया। हाँ, एक बात और आप देख लीजिए कि इस साइड की ओर एक जो नदी आती है उस नदी का नाम है, हाँ, इस साइड से नदी आती है, इस साइड से एक नदी आती है जो कि मैंने बताया कि हम्पी जो शहर है ना वो कर्नाटक का, वो जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और यहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक जलाशय मिलेगा जिसका मैंने बताया भी कि तुंगभद्रा जलाशय। कौन सा जलाशय है? तुंगभद्रा जलाशय है। कौन सा जलाशय है? तुंगभद्रा जलाशय। कौन सी जलाशय? तुंगभद्रा जलाशय। तो आपको एक ये जलाशय भी याद रख लेना है कि तुंगभद्रा जलाशय, कर्नाटक का पठार, धारवाड़ का पठार, बेंगलुरु का पठार। तो आपको जो है कि जितने भी मैंने बताया कर्नाटक के बारे में, इसके बाद जो कल का क्लास होगा वो तमिलनाडु होगा, और तमिलनाडु के बाद जो है कि मैं केरल के बारे में बताएंगे, और केरल के बाद जो होगा मैं यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएंगे। उसके बाद कुछ खास जगहों को, कुछ खास चीजों को जो है कि पूरे भारत के खास चीजों को बता देंगे। उसके बाद इंडियन मैप समाप्त होगा। इसके बाद मैंने ये बताया है कि इसके बाद जो बैच आएगा वो बायोलॉजी का बैच होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।